मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आर के स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 9 जुलाई 2020 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं पीडीएफ डालता हूँ, वहाँ से आप रोज़ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने हाल ही में ओवरड्राफ्ट द सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जुलाई 2020 में एक किताब जारी करेंगे। कौन सी, वो अभी बताए थे आपको। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर शीर्षक वाली है किताब गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसमें हाल ही के वर्ष में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित करता है। इसके कारण और इससे निपटने में आरबीआई गवर्नर के रूप में पटेल के प्रयास शामिल है। ये आपको ध्यान रखने फ्रेंड्स। पटेल ने 2018 में आरबीआई से इस्तीफा दे दिया था। आरबीआई के मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जिसको राज्यपाल बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो शक्तिकांत दास है। मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? ये नियुक्त किया गया है एसपी कोचर को सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। सेलुलर ऑपरेटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एसपी कोचर को तत्काल प्रभाव से अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। कोचर राज एस मैथ्यूज के से पदभार संभालेंगे। ये स्थान लेंगे फ्रेंड्स किसका? राजन एस मैथ्यूज का, जिन्होंने एक दशक तक उपयोग मंडल में प्रमुख रूप से कार्य किया है। कोचर एक सैन्य दिग्गज है जो भारतीय सेना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विंग के प्रमुख रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। पहले को कहाँ काम करते थे फ्रेंड्स? वो भारतीय सेना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विंग के प्रमुख थे। कौन? एसपी कोचर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने इलाइमेंट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इलाइमेंट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स, किसने किया है? वेंकैया नायडू ने इलाइमेंट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन इलाइमेंट 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप को 1000 से अधिक आईटी पेशेवरों द्वारा बनाया गया। कितने? 1000 आईटी पेशेवरों द्वारा बनाया गया ये ऐप। इसका उपयोगकर्ता गोपनीयता की प्राथमिकता के साथ बनाया गया है। डेटा भारत में संग्रहित किया गया और इसे उपयोगकर्ता की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के जी आकाश देश के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 66वें नंबर के तमिलनाडु के जी आकाश शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी एम प्रेंस और गोवा के अमेया ओडिक ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किया है। किसने किया? एक तो
प्रेरणस खिलाड़ी एम प्रेरणस और गोवा के कौन है अमेया ओडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किया इन्होंने। नेक्स्ट हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब की पुष्टि की गई है। उन्होंने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। कब जीता था फ्रेंड्स? 2012 में भी जीता था उन्होंने। तमिलनाडु के बारे में जान लेते। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39 है, राज्यसभा सीटें 18 है और राज्य पशु है नीलगिरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य पक्षी है आम पन्ना कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ईरान की किस परमाणु सुविधा में आग लग गई है? सुविधा में आग लग, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नटांज में। ईरान के नटांज में परमाणु सुविधा नटांज में आग लग गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ईरान के नटांज परमाणु सुविधा में आग लगने से एक महत्वपूर्ण क्षति हुई है जो उनके केंद्र प्रसारक के विकास को धीमा कर सकती है। ईरान की शक्तिग्रस्त इमारत को बड़ी इमारत से बदल देगा जिसमें अधिक उन्नत प्रकरण होंगे। नटांज यूरेनियम संवर्ध स्थल है। कौन सा स्थल है फ्रेंड्स? यूरेनियम संवर्ध। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों द्वारा देखभाल की जाने वाली एक ईरानी सुविधा में से एक है। ईरान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल या ईरानी टोमन। राष्ट्रपति है हसन रूहानी। राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक में बांग्लादेश की रैंक क्या है? तो इसकी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका 109वीं। बांग्लादेश की नवीनतम सतत विकास सूचकांक में 109वीं रैंकिंग है। बांग्लादेश वर्ष 2020 में नवीन सतत रैंकिंग सूचकांक में 7 स्थान ऊपर चला गया है। 166 देशों में से जिनके लिए SDG सूचकांक तैयार किया गया था, बांग्लादेश वर्ष 2019 में 116वें स्थान की तुलना में 109वें स्थान पर है। 7 पायदान ऊपर आ गया है फ्रेंड्स। स्वीडन को 84.7 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर रखा गया है। सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन है? स्वीडन है। जबकि बांग्लादेश को 63.5 पर है इनका स्कोर। 63.5 है इनका स्कोर बांग्लादेश का। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं DGRSS के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे के स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले डॉक्टर नंदा दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में सेवारत थे। दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में डॉक्टर नंदा इस क्षेत्र के लिए दवाओं और सर्जिकल प्राप्ति को लागू करने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जुलाई 2020 में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में मर्सिडीज के लिए कौन जीता है? तो कौन जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीता वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स में मर्सिडीज जीती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लेर ने दूसरा और मैक्स लैंडो नॉरिस में तीसरा स्थान हासिल किया है। रेस को 3 बार एक सुरक्षा कार द्वारा बाधित किया गया और 20 ड्राइवरों में से 9 ड्राइवर छोड़ दिया, जिसमें से मैक्स
वेरेस्टोपन और अलेक्जेंडर एल्बोन दोनों रेड बुल्स में शामिल थे, जिन्होंने 10 लैप्स बेचने पर हैमिल्टन से आगे निकलने की कोशिश की और पहियों को छूकर ट्रैक से बाहर निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। यह स्थानीय निवासियों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए। पोर्टल कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को भर्ती में मदद करेगा। हालांकि नौकरी पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नौकरियों चाहने वाले पोर्टल के माध्यम से 17 क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितने क्षेत्रों के लिए? 17 क्षेत्रों के लिए। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका इंजित श्रीनिवास को। इंजित श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पूर्व कॉर्पोरेटर मामलों के सचिव और उड़ीसा कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी 3 साल की अवधि के लिए IFSCA के प्रमुख हो गए। IFSCA को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था। कल IFSCA को कब स्थापित किया था? 27 अप्रैल 2020 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में पाम हिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में नए 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C, इजराइल। इजराइल ने अपने पाम हिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में 16 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं के साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। यह 2017 में फ्लोरिडा से उड़ान भरने वाले स्पेसकॉम एमोस 17 के बाद एक इजराइल उपग्रह पहला प्रेक्षण था। उपग्रह का पेलोड एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया था? पेलोड एल्बिट सिस्टम द्वारा। इजराइल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। राष्ट्रपति है रियूवेन रिवलिन। कौन है राष्ट्रपति? है प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक को अब दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्विंटन डी कॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। 2017 के बाद ये दूसरा सम्मान होगा। 2017 के बाद उनका ये दूसरा सम्मान है फ्रेंड्स। याद रखना, दो पहले भी नवाजे जा चुके हैं। सीमित ओवरों के लिए क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय टीम के कप्तान डी कॉक को टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है फ्रेंड्स इनको। सलामी बल्लेबाज लॉरा वॉलवाइट्स को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। किसको? सलामी बल्लेबाज लॉरा वॉलवाइट को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और
ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप मैं डेली की करंट अफेयर देखते होंगे तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आज का आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी CEO सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।